आज हम लोग ये देखेंगे कि जर्नल एंट्री जो होता है उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। ठीक है भाई। जर्नल एंट्री रोजनामचा के लेखे। अब पिछले क्लास में हम लोग ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि जर्नल एंट्री को बनाते समय हमको अकाउंट को ध्यान में रखना होगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। एंड रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, इसका भी रूल्स को भी ध्यान में रखना होगा। आपको पिछले क्लास में यह भी बता दिया गया था कि जर्नल एंट्री के कितने फॉर्मेट बनेंगे, कैसे बनेंगे, कितने कॉलम होंगे। 5 कॉलम होगा, डेट होगा, पर्टिकुलर्स होगा, एलएफ होता है, एलएफ इज इक्वल टू लेजर फोलियो होता है, अमाउंट डेबिट होता है, अमाउंट क्रेडिट होता है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब मेरे भाई हम लोग इस पे डिस्कस यह करेंगे कि कैसे हमको जर्नल एंट्री करना है। मतलब फॉर्मेट तो हम देख चुके, रूल्स को समझ चुके, अब हम लोग धीरे धीरे जर्नल एंट्रियां करेंगे। अब देखिए, जर्नल एंट्री जब किया जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लिया जाए कि मैं व्यापार प्रारंभ से रिलेटेड जर्नल एंट्री आज हम लोग देखेंगे कि बिजनेस को अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप वहां पे क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मेरे भाई कि आपको जर्नल एंट्री निरहुआ की बुक में करना है। निरहुआ तो हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ निरहुआ। ठीक है, हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ निरहुआ। निरहुआ, ठीक है। आपको ये पता है कि जर्नल एंट्री में 5 कॉलम होते हैं। मेरे भाई आप ऐसे कॉलम बना लेंगे। पहला कॉलम डेट का होगा, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा एलएफ लेजर फोलियो, और ये आपका अमाउंट हो गया। चाहे तो रुपए का सिंबल बना सकते हैं। यहां पर अमाउंट हो गया, ये रुपए का सिंबल है, इधर डेबिट हो जाएगा और इधर क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे हम लोग कोई भी जर्नल एंट्रियां करेंगे तो हम लोग ऐसे ही कॉलम बनाएंगे। ठीक है, और इसका रूल्स तो हम लोग पहले समझ ही चुके हैं। अब थोड़ा सा हम आगे डिस्कस कर रहे हैं भैया। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, मतलब रोकड़ लगा करके व्यापार को प्रारंभ किया। देखो भैया, मैं इसको जरा यहां पे लिख दे रहा हूं, इसी को हम शॉर्टकट में यहां पर लिखते चलेंगे, एक एक समझते चलेंगे। अभी हम लोगों का ये रफ वर्क है, एगो समझेंगे मिटा देंगे, दूसरा लिखेंगे मिटा देंगे, लेकिन इसको समझना है, अपने दिमाग में एकदम फिट कर देना है। इसके बाद हम लोग कई क्वेश्चन लगाएंगे, और कई क्वेश्चन लगाएंगे तो 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन वे समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर ये लिखा जाए कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, स्टार्टेड विथ कैश, और अमाउंट लिख दे मेरे भाई 2000 रुपए। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए कि जो जो सामान लगा करके आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, जो जो सामान लगा है आप उसको डेबिट कर देंगे, और उससे कैपिटल का क्रिएशन होता है तो कैपिटल को आप क्रेडिट करेंगे। कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। हाँ, ध्यान दीजिए, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। और कैपिटल को किस अकाउंट में शामिल किया जाता है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैपिटल अकाउंट किस अकाउंट में आता है, तो आप बताएंगे पर्सनल अकाउंट में। किस अकाउंट में? पर्सनल अकाउंट में। और जो ड्राइंग्स अकाउंट होता है ना भैया, यो पर्सनल अकाउंट में आता है। तो कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आएगा, और ड्राइंग्स अकाउंट भी किस अकाउंट में आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो देखिए, जो जो सामान लगा करके हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं वो सबको डेबिट करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह कहा गया कि कैश लगा करके बिजनेस को स्टार्ट किया गया है, तो भैया आप यहां पर कैश लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, और टू कैपिटल अकाउंट करेंगे। क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट। और यहां पे आप नरेशन लिख देते हैं, बिंग लगा देंगे, और ये जो दिया है इसी को उतार दीजिए।
बीइंग बिजनेस स्टार्टेड लिख सकते हैं, स्टार्टेड विथ कैश। बस ये एंट्री हो गया कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अब देखो मेरे भाई, इसको नरेशन हम कई तरीके से लिख सकते हैं, डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से, उसका टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश या बिजनेस कमेंस्ड विथ कैश या बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, आप कुछ भी लिखेंगे सही है। कुछ लोग बिजनेस स्टार्टेड भी लिख देते हैं, वो सही है। अब ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा इसी में भाई क्वेश्चन में थोड़ा सा हम ऐड करते चले जा रहे हैं। क्वेश्चन में अगर यह कह दे, पहला कंडीशन यह हो गया कि बिजनेस कैश लगा करके रोकड़ से बिजनेस को स्टार्ट किया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो गया। ठीक है। अगर मेरे भाई यह कह दे कि कैश और गुड्स, गुड्स माने सामान, माल, ये लगा करके बिजनेस को स्टार्ट किया है, अगर यह लिख दे कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 2000 रुपए और यहां पे गुड्स लिख दे मेरे भैया 1000 रुपया, बात को समझिएगा। तो कैश और गुड्स लगा है, अब यहां पे दो आइटम लग गया कि नहीं लग गया, एगो तो कैश है और दूसरा गुड्स है। जो जो सामान बिजनेस में लगाएंगे सबको डेबिट करते जाओ मेरे भाई, कैश डेबिट। अगर गुड्स है तो गुड्स को डेबिट, चाहे तो हम गुड्स को स्टॉक भी लिख सकते हैं या परचेज कर लेंगे, क्योंकि सामान को अगर हम खरीदते हैं तो आप वहां पे परचेज का यूज करेंगे, क्योंकि खरीद करके आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम इसमें करेक्शन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं हटा दे रहा हूं फिलहाल में। और देखिएगा, अगर यहाँ पे गुड्स लगा है मेरे भाई, तो कोई बच्चा अगर गुड्स अकाउंट लिख देता है या गुड्स के जगह पे स्टॉक लिख देता है या परचेज लिख देता है, तीनों में से आप कोई एक ही लिखेंगे, अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। आपको अभी बताया गया कि अगर जो जो सामान लगेगा मेरे भैया उसको डेबिट कर दो और कैपिटल को क्रेडिट कर दो, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया और गुड्स अकाउंट डेबिट। गुड्स नहीं लिखने का मन है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट कर दो, स्टॉक को लिखने का नहीं मन है तो वहां पे परचेज अकाउंट डेबिट कर दो। ठीक है भाई। तो देखो यहां पे कैश अकाउंट डेबिट एक आप लिख दो, परचेज अकाउंट डेबिट, मनपसंद जो मन करे वो एक लिख दो, और यहां पे टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। इसका अमाउंट सपोज दैट यहाँ पे 2000 है और यहाँ पे 1000 है, तो दोनों मिलकर के 2 1 3000 आपका कैपिटल हो गया। ये तीनों आपका ऐड हो जाएगा, बात समझे। अब अगला देखा जाए, इसी में हम थोड़ा सा बढ़ते चले जा रहे हैं, अभी हम लोग ये सीख रहे हैं यार, सीख रहे हैं। ठीक है। अब देखो, अगर फर्नीचर भी लगा दिया, सपोज दैट 2000 रुपए का फर्नीचर भी है मेरे भाई, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश गुड्स एंड फर्नीचर, तो जो जो सामान लगेगा उसको डेबिट करेंगे ही। कैश लगा तो कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स लगा तो गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स के जगह पे चाहे तो स्टॉक लिखिए चाहे तो परचेज लिख दीजिए। फर्नीचर लगा है तो फर्नीचरों अकाउंट डेबिट होगा। बस समझे ना, जो जो लग रहा है मेरे भाई सबको उठा के डेबिट करते रहो, डेबिट करते रहो, डेबिट करते रहो। ध्यान दो, है देखो फर्नीचर भी लगा है मेरे भैया, तो आप ये फर्नीचर अकाउंटो डेबिट कर दीजिए। ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर का अमाउंट 2000 है तो आप 2000 लिख दो, तब ये जोड़ोगे तो कैपिटल आपका कितना हो गया, 5000 रुपया हो गया। ठीक है, बोलिए सब समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चाप के एकदम लिखना है। और उसके बाद है देखिए, अगर हम इसी क्वेश्चन में एक और मेरे भैया समझा दें कि अगर बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, अब मशीन भी लग गया है, सपोज दैट कि मशीनरी 5000 का लग गया, तो मैंने बोला अभी कि जो जो सामान लगेगा उसको डेबिट करेंगे। बोलो भाई, डेबिट करेंगे। तो आप यहां पे क्या करोगे, कैश लगा, गुड्स लगा, फर्नीचर लगा, मशीनरी लगा। एक ही क्वेश्चन में हम अलग अलग आइटम को ऐड करते जा रहे हैं ताकि हम लोग इस पे अच्छी तरीके से समझ लेंगे। चलो भैया, मशीनरी को भी लगाएंगे तो मशीनरी को हम डेबिट करेंगे,
लेकिन एक्स के पहले एक बार बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आइए पढ़िए। देखिए मशीनरी यहाँ पे है, तो मशीनरी को भी हम डेबिट कर देंगे, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब 5,000 यह हो जाएगा, तो अब यह टोटल कैपिटल कितना हो गया 10,000। अभी हम लोग ये रफ पर सीख रहे हैं, ठीक है। अभी बस हम लोग बिजनेस स्टार्ट वाले पे सीख रहे हैं। तो जो जो सामान बिजनेस में लगेगा उसको डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। अगर कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर कैश और गुड्स लगा के बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स के जगह पे परचेज या स्टॉक भी लिख सकते हैं। अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगा। अगर गुड्स, मशीन और फर्नीचर लगा के बिजनेस स्टार्ट हुआ, जो जो सामान लगेगा कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और अगर मशीन भी लग गया तो कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है मेरे भाई। अब इसके बाद भी ये सब हमारे जर्नल एंट्री बिजनेस को स्टार्ट करने से रिलेटेड है। इसमें कुछ जर्नल एंट्री हम बिजनेस से स्टार्टेड से रिलेटेड आगे भी आपको अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कि कहीं दूसरे तीसरे से अगर हम कर्जा ले लिए हैं, लोन ले लिए हैं, अब प्लस अपना भी एसेट्स है, उनको लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया गया तो उसकी क्या एंट्री हो गया, इसका अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं।